Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloth Physics. Today we will discuss distance traveled by uniformly accelerated body in ns second. From here we will obtain a very important formula for numerical purpose. So watch it carefully. Distance traveled by uniformly accelerated body in nth सेकेंड. nth सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगी बच्चों? एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, वो nth सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर अप करेगी, उसके लिए आज हमें एक फार्मूला ऑब्टेन करना है. ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस फार्मूले के ऊपर आपको बुक के अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. लेट यू इज़ व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. हमने जो भी बॉडी कंसिडर की है जो किसके अंदर होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर होगी, उसकी स्पीड स्टार्टिंग की कितनी है, u है, और a क्या है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हमने a वो कंसिडर कर लिया. अब हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ट्रेवल बाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड. तो ये बच्चों हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर हम क्या करें, डिस्टेंस हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन n-1 सेकेंड फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन n सेकेंड. इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो nth सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर अप किया है वो आ जाएगा. तो ये भी मैं मान रहा हूँ Sn-1. ये क्या है, ये डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n सेकेंड एंड n-1 सेकेंड्स. ये मैंने इनको कंसिडर कर लिया रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करेगी. और dn मैंने मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. nth सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ. लेकिन हमें तो कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, dn कैलकुलेट करना है. तो dn मैंने आपको बताया था हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Sn-1. अब एक फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है 9th में, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर. S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये फार्मूला सभी ने पढ़ रखा है. और ये फार्मूला भी हम ऑब्टेन करेंगे वेरियस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी और कैलकुलस मेथड से भी और अलजेब्रिक मेथड से भी. ये फार्मूला फ़िलहाल आप ये देखो, ये फार्मूला S क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी t टाइम में, a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट t क्या है, टाइम. तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर. ठीक है, ये फेमस रिलेशन है, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है. अब मेरे को है ना Sn की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे और Sn-1 की, और दोनों को माइनस करना. इक्वेशन 1 ने इसको नाम दे दिया. सपोज करो Sn को कैसे लिखूँगा बच्चों में, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग un प्लस हाफ an स्क्वेयर. Sn को तो ऐसे लिखूँगा, Sn-1 को कैसे लिखूँगा, un-1, टाइम की जगह पुट करना है an-1 का स्क्वेयर. ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया. अब ये दोनों वैल्यू मेरे को यूज़ करनी इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, इक्वेशन थर्ड दे दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है. यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation first.
फर्स्ट में यूज करेंगे तो dn। अब देखो Sn कितना आएगा, un हाफ an², ये आ गया, ठीक है। Sn-1 को हम ये लिख सकते हैं un-1 प्लस हाफ an-1 को होल स्क्वायर, ये हम, ठीक है। अब जस्ट हमको इसका माइनस करना है un, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो un, साथ ही में बच्चों इसको माइनस से भी वो कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, un माइनस पहले तो प्लस यू हो जाएगा और माइनस हाफ an-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेंगे, पहले इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं, ओके। dn विल बी इक्वल टू un प्लस हाफ an², un प्लस u हाफ a, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 2n। अब इसको अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो सिंपल, un हाफ an² un प्लस u हाफ an² माइनस हाफ an, ठीक है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है बच्चों को कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से, एक ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा बच्चों, तो बचा u अब यहाँ से एक तो बच गया, u बच गया, प्लस का an, ठीक है, ये बच गया। अब जो बाकी बच गया उसको हम अच्छे से लिख देते हैं, एक तो u बचा है और an बचा है और ये बचा है, इसको लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं, ठीक है। जो बचा है dn विल बी इक्वल टू देन u an, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो n माइनस हाफ, ठीक है। इसको तो थोड़ा सा और अरेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा dn u a/2 2n-1, ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन आ गई, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला आ गया। आज के बाद ध्यान रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड विल बी व्हाट, u प्लस a/2 2n-1, ये होगा बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, u dn डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू dn विल बी इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2n-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब dn का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ dn विल बी, डायमेंशन ऑफ dn अगर आपसे कोई पूछ लेता है डायमेंशन क्या होगा, तो m0 L1 T-1, ये डायमेंशन होगा dn का। अब आप बोल दो सर ये तो क्या है, डिस्टेंस है, अरे dn तो क्या डिस्टेंस है, फिर इसका ये कैसे होगा डायमेंशन, और ये डायमेंशन किसका है, L1 T-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखो बच्चों यहाँ से ये फॉर्मूला आया है dn इजकल टू u प्लस a/2 2n-1, ये आपको पता है वेलोसिटी है,
तो पक्का ये भी क्या होगी, वेलोसिटी। आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। वेलोसिटी में क्या ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक नई वेलोसिटी मिलेगी, यानी डायमेंशन क्या होगा, m0 L1 t-1। तो dn का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप आराम से यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये टॉपिक ऐसे था, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। अब आपका जो टास्क है बच्चों ये है कि आपको इसके बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो आपको ट्राई करने, ईजिली सोल्व आउट हो जाएंगे वो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेंशन करना कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।